बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNPT शूट 300 135 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो गया। और लेक्चर नंबर 9 में आज हमने VRRP और GLBP को थोड़ा सा रिकैप करना है, थोड़ा सा ट्रबल शूट करना है हमने इसको, और बहुत आसान टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं जी। VRRP और HSRP ये तकरीबन सेम चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है, टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी सी डिफरेंस है और एक दो छोटे से डिफरेंसेस हैं। VRRP जो है ये HSRP जो है ये IEEE स्टैंडर्ड है, और सॉरी सिस्को प्रोप्राइटी है, और VRRP जो है ये सिस्को प्रोप्राइटी नहीं है हमारे पास। GLBP भी सिस्को प्रोप्राइटी है। तो HSRP और VRRP की तमाम चीज़ें तकरीबन सेम है, तो इनकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी भी 100 होती है। इसी तरह प्रीएम्पशन का चक्कर होता है, बस VRRP में ऐसे होता है कि प्रीएम्पशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होती है। VRRP में हमारे पास एक्टिव राउटर नहीं होता बल्कि मास्टर राउटर होता है, काम उसका वही होता है। और स्टैंड बाय राउटर नहीं होता बल्कि बैकअप राउटर होता है, काम उसका भी स्टैंड बाय वाला होता है। इलेक्शन प्रोसीजर दोनों का सेम है। तो एक दो चीज़ जो बीच में थोड़ी सी डिफरेंट है वो मैं अभी आपको यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये हमारी GNS3 की लैब है जो हमने परफॉर्म करनी है, और इस लैब के अंदर इस लैब में मैंने लोकल इंटरफेस पे ये FA0/1 पे 10.0.0.2 3 और 4 कन्फिगर किया हुआ है, और हम जो है अपना फिजिकल IP एड्रेस जो है यानी वर्चुअल IP एड्रेस जो हम यूज़ करेंगे वो 10.0.0.10/24 यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। और एक टेस्टिंग के लिए एक इंटरफेस लूप बैक बनाया हुआ है 100.0.0.0.1 जिसको हम पिंग करेंगे या टेस्ट करेंगे जिसको हम। और इसके अलावा ये कि EIGRP चलाया हुआ है ट्रैफिक टोपोलॉजी की कन्वर्जेंस के लिए, नेटवर्क कन्वर्जेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो अभी मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ रिडंडेंसी के हवाले से, जस्ट IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर की हुई है। तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो R1 तो R1 की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। R2 के ऊपर चेक कर लेते हैं कि इस वक्त क्या रन हो रहा है, और यहाँ से हम 100 के नेटवर्क को पिंग कर सकते हैं। नहीं तो पहले पिंग करके चेक कर लेते हैं। 100.0.0.1 पिंग हो रहा है जी, गुड पिंग हो रहा है, इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। तो हम इसके ऊपर शो VRRP कर लेते हैं, शो GLBP कर लेते हैं, कुछ भी नहीं चला हुआ शायद, और शो HSRP शो स्टैंड बाय कर लेते हैं। नहीं जी, कुछ भी नहीं चल रहा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/1 पे जाते हैं, और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, VRRP 1 IP 10.0.0.10। ओके, तो यही कमांड अब हम तमाम डिवाइसेस के ऊपर रन कर देते हैं। R3 के ऊपर भी यही कमांड्स हम जो है वो रन करेंगे। R3 के ऊपर कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/1 VRRP 1 IP 10.0.0.110, और इसी तरह R4 के ऊपर भी हम यही सब चीज़ें रन कर देते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/1 VRRP 1 IP 10.0.0.10। लें जी, ये मैंने जस्ट एक जल्दी से VRRP कॉन्फ़िगर कर दिया, और इसका टाइमर जो है हेलो टाइमर वो बहुत थोड़ा, सिर्फ 1 सेकेंड। डू शो VRRP, ये देखें ज़रा VRRP डू शो R4 की ये आउटपुट है कि ये मास्टर राउटर बन गया। ये मास्टर क्यों बन गया? बिकॉज वैसे आप लोगों को बताना चाहिए, मास्टर इसलिए बन गया जनाब कि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जस्ट एक लाइन लिखी है VRRP 1 IP और आगे IP एड्रेस, तो सबकी प्रायोरिटी सेम है। तो प्रायोरिटी अगर सबकी सेम है तो फिर IP एड्रेस की बेस पे डिसीजन होगा। तो IP एड्रेस R4 का सबसे हायर है 10.0.0.4 फिजिकल IP एड्रेस, इसका हायर है तो ये मास्टर बन गया। तो और इसके अंदर आप लोग देखें कि मैंने प्रीएम्पशन इनेबल नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट प्रीएम्पशन इनेबल है। तो बस ये एक डिफरेंस है छोटा सा। इसके अलावा एक जो न्यू चीज़ इसके अंदर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और वो दिखाने से पहले मैं सारा VRRP जो है सब राउटर्स पे VRRP को डिसेबल कर देता हूँ। R3 पे भी VRRP को डिसेबल कर देते हैं। ये VRRP सब पे डिसेबल हो गया, और R2 पे भी VRRP को डिसेबल कर देते हैं।
ओके जी, VRRP हमने डिसेबल कर दिया। तो अब दोबारा से कॉन्फ़िगर करते हैं, R2 पे VRRP कॉन्फ़िगर करते हैं। इसी कमांड को एडिट कर लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, VRRP 10.0.0.2 वर्चुअल आईपी एड्रेस मैं R2 के FA0/1 इंटरफेस का जो आईपी एड्रेस है उसको एज ए वर्चुअल आईपी एड्रेस यूज करने लगा हूँ। तो यूज करने से क्या होगा आप लोग देखिएगा, R3 पे भी जाके यही काम करेंगे कि R2 का जो आईपी एड्रेस है वर्चुअल आईपी एड्रेस उसको हम एज ए R2 का जो फिजिकल आईपी एड्रेस है इंटरफेस FA0/1 का उसको एज ए वर्चुअल आईपी एड्रेस यूज कर लेते हैं। R4 के ऊपर भी यही काम करेंगे। तो आपने नोट करना है कि क्या काम हो रहा है, ये इससे इसके करने से क्या हुआ है। ओके जी, कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। शो VRRP, शो VRRP, ओहो VRRP, तो स्टेट इज बैकअप। पहले आपने नोट किया था कि R4 जो है ये मास्टर बना था, अब ये बैकअप बना है। क्यों? इसकी प्रायोरिटी 100 है। ओके, R3 पे चलते हैं। R3 जो है इसके साथ इस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, डू शो VRRP, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो जनाबे वाला ये हमारे पास बैकअप है। विच वन विल बी द मास्टर, मास्टर कौन सा भाई, तो डू शो VRRP, डू शो VRRP और VRRP मास्टर राउटर। तो R2 जो है जी ये हमारा मास्टर राउटर है। ये मास्टर राउटर क्यों बने, मैंने तो इसकी प्रायोरिटी भी हाई नहीं की, इसकी प्रायोरिटी खुद से ही है। तो जनाबे वाला जब हम किसी वर्चुअल आईपी किसी फिजिकल आईपी एड्रेस को एज ए वर्चुअल आईपी एड्रेस यूज करते हैं, तो जिस राउटर का वो आईपी एड्रेस होता है 10.0.0.2, ये R2 का फिजिकल आईपी एड्रेस है, तो ये अपने आप को खुद ही मास्टर बना लेगा और अपनी प्रायोरिटी को सबसे ज़्यादा हाई कर लेगा। तो बस ये एक ही न्यू चीज़ है आपको दिखाने के लिए। तो अगर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपने वर्चुअल आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक रखा हुआ है। अगर आप यही वर्चुअल आईपी एड्रेस रखेंगे तो आप जिस राउटर का वर्चुअल फिजिकल आईपी एड्रेस को एज ए वर्चुअल आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे, वो खुद से अपने आप को क्या कर लेगा, वो खुद से अपने आप को मास्टर राउटर बना लेगा। तो चलते हैं जी GLBP की तरफ। VRRP का सिर्फ इतना था, एक आपको मैंने छोटी सी चीज़ दिखानी थी, VRRP में और कोई चीज़ नहीं है। तो चलते हैं जी आगे GLBP की तरफ। ओके जी, तो GLBP को एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि GLBP के अंदर हमारे पास एक AVG होता है और एक AVF होता है। AVG जो होता है एक्टिव वर्चुअल गेटवे, ये मैक एड्रेसेस को रिजॉल्व कर रहा होता है वर्चुअल मैक एड्रेसेस को, और AVF जो होते हैं ये सिर्फ फॉरवर्डिंग का काम कर रहे होते हैं। AVG जो होता है ये AVF के तौर पे भी काम कर रहा होता है हमारे पास, और एज ए AVG भी काम कर रहा होता है। इसका हेलो टाइमर होता है 3 सेकंड्स और इसका वर्चुअल मैक एड्रेस हमारे पास। ओके जी, तो GLBP जो है, GLBP में हमारे पास मैक एड्रेस जो है, तो ये GLBP का जी मैक एड्रेस है हमारे पास, और सेकंड लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं ये ग्रुप नंबर को शो कर रहे हैं और आखिरी 2 डिजिट जो हैं ये AVF को शो कर रहे हैं। लोड बैलेंसिंग के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, राउंड रोबिन, वेटेड और होस्ट डिपेंडेंट, और इसके अंदर ट्रैकिंग होती है। और याद रखिएगा इसके अंदर ट्रैकिंग जो होती है ट्रैक ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है। HSRP की तरह हम इसका आउटसाइड इंटरफेस जो है वो ट्रैक नहीं कर सकते। HSRP के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। VRRP में और GLBP में हमें ट्रैकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करनी पड़ती है, यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमें एक ट्रैक ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, तो लैब की तरफ चलते हैं। ये था एक छोटा सा रिकैप। तो GLBP को हमने ट्रबल शूट कैसे करना है, जब हम ट्रबल शूट कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमने करना है विच राउटर इज द AVG। पहले हमने चेक कर लेना कि क्या AVG हमारा ठीक है। तो ज़रा इसको लैब में परफॉर्म करके देखते हैं। तो इस वक्त जनाबे वाला हमारे पास कुछ भी नहीं चल रहा। पहले यहाँ पे कोई एरर आया हुआ है, तो एरर आने को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले शो VRRP कर लेते हैं, क्योंकि हम VRRP को कॉन्फ़िगर कर रहे थे। तो बस ठीक है आई थिंक सब कुछ। तो एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम क्या करें, जस्ट GLBP कॉन्फ़िगर करने लगे हैं। तो GLBP IP GLBP 1 IP 10.0.0.1 10। तो यही कमांड अब हमने सबके ऊपर कॉन्फ़िगर करनी है। तो R2 R3 के ऊपर चलते हैं।
R3 और इसके ऊपर भी इंटरफेस FA0/1 1 GLBP1 IP 10.0.0.10 और इसी तरह यही कमांड हमने रन करनी है R4 के ऊपर। तो इंटरफेस FA0/1 GLBP1 IP 10.0.0.10। ओके जी, तो ये हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है GLBP का इलेक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ग्रुप में मिनिमम मैक्सिमम 4 राउटर्स हो सकते हैं और इसके अंदर AVG के साथ साथ AVF ने भी सिलेक्ट होना होता है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, शो GLBP करते हैं एक दफ़ा, शो GLBP। तो ये देखें जी, हमारे पास R2 जो है ये स्टेट इज एक्टिव, ये एक्टिव स्टेट में आ गया और इसकी प्रायोरिटी है हमारे पास 100। तो प्रायोरिटी तो बाय डिफॉल्ट सबकी 100 होती है। तो अगर बाय द एक्ट ऑफ रूल इसको अब एक्टिव नहीं बनना चाहिए था, बिकॉज सबकी प्रायोरिटी सेम है, आईपी एड्रेस की बेस पे डिसीजन होना था। तो R4 को जो है एक्टिव राउटर बनना चाहिए था। और अगर हम जाके देखें R4 की क्या स्टेट है इस वक्त, डू शो GLBP, तो R4 जो है जी ये स्टैंड बाय स्टेट में है, ये स्टैंड बाय स्टेट में है। तो इसको एक्टिव होना चाहिए था क्योंकि इसका आईपी एड्रेस सबसे ज़्यादा हायर है। तो ये पहले तो हमारे पास हमारे एवीजीज की इंफॉर्मेशन होगी, उसके बाद हमारे पास ये फॉरवर्डर 1, इसी तरह नीचे फॉरवर्डर 2 होगा। ये एवीएफ की इंफॉर्मेशन है, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। तमाम राउटर्स के पास तमाम एवीएफ की इंफॉर्मेशन होगी और जीएलबीपी के अंदर एवीजीज जो हैं इनके ऊपर प्रियम्पशन डिसेबल होती है और सारे एवीएफ की प्रियम्पशन जो है वो इनेबल होती है। तो ये देखें प्रियम्पशन इनेबल है एवीएफ की, एवीजी की प्रियम्पशन जो है वो डिसेबल होती है। आप देख रहे हैं कि ये स्टैंड बाई एवीजी तो है नहीं, फिर इसकी प्रियम्पशन डिसेबल क्यों है? तो ये जीएलबीपी की इंफॉर्मेशन है। जब ये अगर ये एवीजी बन भी जाए तो तो ये प्रियम्पशन डिसेबल रहेगी, इसलिए यहाँ पे डिसेबल है। एवीएफ की इंफॉर्मेशन सारी नीचे है तो इसलिए ये सारी प्रियम्पशन इनेबल है। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि R2 को इस वक्त एक्टिव राउटर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे? इसको ट्रबल शूट हम जस्ट ऐसे करेंगे, क्या हो गया, इसको ट्रबल शूट हम क्या करेंगे कि इंटरफेस FA0/1 पे जाके जस्ट इसको हम शट कर देते हैं। शट करेंगे, जैसे ही हम इसको शट करेंगे तो एक्टिव राउटर हमारा इलेक्शन दोबारा से हो जाएगा और R4 जो है हमारा एक्टिव राउटर सेलेक्ट हो जाएगा। डू शो GLBP, ये लें जी, ये देखें हमारा एक्टिव राउटर अब सिलेक्ट हो गया ये हमारा। और जो R2 है ये हमारे पास अभी तो लिसन स्टेट में होगा, डू शो GLBP इनिशियल स्टेट में होगा या डिसेबल स्टेट में होगा। तो इनिशियल स्टेट में है क्योंकि इंटरफेस डाउन है। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस FA0/1 पे जाके इसको नो शट डाउन कर देते हैं। जब नो शट डाउन करेंगे तो अब ये हमारा सही एक्टिव स्टेट में यानी कि स्टैंड बाय स्टेट में जाएगा, बल्कि ये स्टैंड बाय स्टेट में भी नहीं जाएगा। आप लोग मुझे बताइए किस स्टेट में जाना चाहिए इसको। कैरी ऑन, मैं कमांड एग्जीक्यूट करने लगा हूँ। जिन लोगों ने आंसर दिया है और उन्होंने स्टैंड बाय एक्टिव दिया है तो दे आर रॉन्ग। शो GLBP, तो ये जी लिसन स्टेट में होगा क्योंकि इस वक्त हमारे पास R4 एक्टिव है बिकॉज इसका आईपी एड्रेस सबसे हायर है। R3 हमारे पास स्टैंड बाय होना चाहिए क्योंकि सेकंड हायर आईपी एड्रेस जो है इसका डू शो GLBP, तो सेकंड ग्रेटर जो आईपी एड्रेस है वो है इस R3 का, और तो R2 हमारे पास अब लिसन स्टेट में रहेगा। यानी कि अगर R4 फेल हो जाए हमारा तो R3 को एज ए एक्टिव राउटर काम करना होगा। ओके जी, तो ये था कि हमें पता होना चाहिए कि एक्यूरेट एवीजी हमारा कौन सा है और हमारे एवीएफ कौन से होने चाहिए। जो एवीजी होगा इसके अलावा सारे एवीएफ होंगे। हाउ वाज द एवीजी चूजन, के प्रायोरिटी की बेस पे एवीजी चूज होगा और अगर प्रायोरिटी सेम हो जाए तो आईपी एड्रेस की बेस पे एवीजी चूज होगा। विच राउटर इफ एनी आर कॉन्फ़िगर्ड विद द प्रीएम्पशन इन ए ऑप्शन
प्रीएम्पशन इनेबल होनी चाहिए रिसोर्सेज को गेट करने के लिए। व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ द वर्चुअल राउटर? तो शो जीएलबीपी ब्रीफ की कमांड में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज, एक कमांड मैंने दिखानी है, एग्जिट शो जीएलबीपी ब्रीफ, ये कमांड आपको दिखानी है। R3 पे मैं ये कमांड रन कर रहा हूं, पहले R4 पे इस कमांड को रन करते हैं। शो जीएलबीपी ब्रीफ। तो जी ये देखें, ये हमारे पास हमारे एवीजी की इंफॉर्मेशन है, ग्रुप नंबर 1 है, और ये देखें ये फॉरवर्डर नहीं है, इसकी प्रायोरिटी ये है, एक्टिव ये है, वर्चुअल एड्रेस ये है, एक्टिव राउटर लोकल है, स्टैंड बाय राउटर इज दिस। ओके, अब ये राउटर अगर एज ए एवीएफ, मैंने आपको बताया कि एवीजी एवीएफ के तौर पे भी काम करता है, तो अगर ये एवीएफ के तौर पे काम करेगा तो ये कौन सा मैक एड्रेस असाइन करेगा पीसीज को, यानी कौन सा मैक एड्रेस वर्चुअल मैक एड्रेस देगा इसको, तो ये वाला मैक एड्रेस जो है ये यूज करेगा। अब दोनों के सामने लिसन लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इन दो मैक एड्रेस के लिए ये एवीएफ नहीं है, ये एवीएफ है सिर्फ इस वाले मैक एड्रेस के लिए। तो ये फॉरवर्डर नंबर 3 है इस वक्त हमारे पास, बाकी फॉरवर्डर 1 एंड 2 हमारे पास दूसरे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कि अगर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर हो जाए तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं जनाबे वाला, इसके ऊपर ना हम ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इंटरफेस FA0/1 पे जाते हैं और यहाँ पे GLBP में ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर देते हैं, GLBP IP और GLBP 1 नहीं, GLBP 1 ऑथेंटिकेशन, यही कमांड है, ऑथेंटिकेशन जी। ऑथेंटिकेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, एक MD5 और प्लेन टेक्स्ट। तो MD5 ही ज़्यादा यूज़ होती है, MD5, और यहाँ पे हम की स्ट्रिंग लिख देते हैं, की डैश स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देते हैं सिस्को 123। और ये देखें, जैसे ही हमने ये कमांड दी, बैड ऑथेंटिकेशन का मैसेज आना शुरू हो गया। और अब हम ज़रा नोट करते हैं शो जीएलबीपी ब्रीफ। तो ये देखें, ये सबके लिए ये एवीजी भी यही बन गया है और एवीएफ भी ये बन गया है। ये देखें एक्टिव लिखा आ रहा है। अब ऐसा देखने से, इस आउटपुट को देखने से ऐसे लगता है कि जैसे एक ही राउटर है जिसके ऊपर जीएलबीपी चल रहा है, बाकी दोनों राउटर्स पे नहीं चल रहा जीएलबीपी। तो एक दफ़ा जाके R3 पे चेक करते हैं कि क्या सीन है। शो जीएलबीपी ब्रीफ। तो ओ, तो ये देखें जी, ये हमारे पास अब R3 एक्टिव राउटर बन गया हमारे पास। और यहाँ पे देखें, अब ये राउटर ये समझ रहा है कि मैं एक्टिव हूँ और हमारे नेटवर्क में सिर्फ दो राउटर हैं, और वो जो हैं एक लिसन, एक यानी कि एक एवीएफ है और एक के लिए ये खुद एवीएफ है। और R2 पे चल के ज़रा आउटपुट देखते हैं। शो जीएलबीपी ब्रीफ। तो यहाँ पे देखें, ये स्टैंड बाय इसने अपने आप को कर लिया। तो अब क्या हो गया, तो अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अब ये हमें जो है ये मैक एड्रेस की रेजोल्यूशन का काम करेगा, बिकॉज ये एक्टिव है। और तो हमारे नेटवर्क में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, लोड बैलेंसिंग बिल्कुल सही नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करनी चाहिए। ओके जी, तो मैंने सब पे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर की है, तो जिसकी वजह से मसला हल हो गया है। और अब मैं आपको शो जीएलबीपी ब्रीफ दिखा देता हूँ। शो जीएलबीपी ब्रीफ। तो ये देखें जी, अब मामला पहले की तरह ठीक हो गया है। थोड़ा सा मसला नज़र आ रहा है, ये देखें हमारे पास दो एक्टिव राउटर नज़र आ रहे हैं, दो एवीएफ नज़र आ रहे हैं हमारे पास। तो एक दफ़ा इसको दोबारा कमांड को रन कर लेते हैं, शो जीएलबीपी ब्रीफ। ये देखें बैड ऑथेंटिकेशन का अभी भी मैसेज आ रहा है, तो हम शो जीएलबीपी ब्रीफ शो जीएलबीपी करके देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। हमारे पास MD5 की स्ट्रिंग R4 के अंदर की स्ट्रिंग कॉन्फ़िगर है, R3 के अंदर कोई इशू आ रहा है। डू शो जीएलबीपी, और इसके अंदर भी हमने की स्ट्रिंग तो कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और R2 के अंदर जाके देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। डू शो जीएलबीपी वैसे कॉन्फ़िगर हुआ तो हुआ, CISCO सिस्को 123, पासवर्ड हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। डू शो जीएलबीपी, तो इसके अंदर
वो नो लगा दिया कमांड के शुरू में। अच्छा, वो कमांड सही एग्जीक्यूट नहीं हुई हमसे। इंटरफेस FA0/1 पे जाते हैं और ये नो कर दिया था, इसको यस करना है। कमांड एग्जीक्यूट करनी थी, मैंने डायरेक्ट नो लगा दिया। लें जी, अब मसला हमारा हल हो जाएगा। R4 पे जाके देखते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें रिजॉल्व हो चुकी हैं। शो GLBP ब्रीफ, तो ये देखें अब हमारे पास एक AVF हो गया, ये एक्टिव राउटर है और ये दो स्टैंड बाय राउटर हैं हमारे पास। स्टैंड बाय कह दिया, AVF हैं, लेकिन ये राउटर AVF नहीं है। ओके जी, तो आपने देखा कि अथेंटिकेशन कैसे मसला पैदा कर सकती है। जब भी अथेंटिकेशन फेल होगी, वैसे तो हमारे पास राउटर की कंसोल पे बैड अथेंटिकेशन का मैसेज आ जाएगा। अगर हम SNMP वगैरह यूज़ करें, लॉग मैसेज देख के भी हम इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा CPU यूटिलाइजेशन से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। CPU यूटिलाइजेशन का ग्राफ भी हमें ये चीज़ें बता सकता है। तो आगे चलते हैं जी, और क्या एरर आ सकता है हमारे पास। और ट्रैकिंग अगर गलत कॉन्फ़िगर हो जाए तो उससे भी मसला बन सकता है। फॉर एग्जांपल R4 जो है ये AVG है। इस वक्त आप लोग सबके सामने आप सब लोग ये आउटपुट देख रहे हैं कि ये एक्टिव राउटर है और ये AVF के तौर पे भी काम कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इसका आउटसाइड इंटरफेस डाउन हो तो ये मज़ीद AVF ना रहे, ताकि इस साइड पे जाने वाले पैकेट जो हैं वो डिस्कार्ड ना हो। ये टोटल ये AVF का रोल भी छोड़ दे। तो हमने ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर करनी है। तो ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर करते वक्त हम छोटी सी मिस्टेक एक कर देते हैं, वो ज़रा आपसे शेयर कर लेता हूँ। शो GLBP, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा ज़रा, ये देखें हमारे पास ये थ्रेश होल्ड जो है, हमने इसके मुताबिक डिक्रीमेंट वैल्यू रखनी होती है। थ्रेश होल्ड के यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमारी डिक्रीमेंट वैल्यू उस हिसाब से हमारी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने कॉन्फ़िगर कर देता हूँ ट्रैक एक, अब ये एक ट्रैक ऑब्जेक्ट हमने कॉन्फ़िगर करना है, ट्रैक 10, और हम इंटरफेस को ट्रैक कर रहे हैं। और कौन से इंटरफेस को, FA0/0 को हमने ट्रैक करना है, और FA0/0 के लाइन प्रोटोकॉल को हमने ट्रैक करना है। एग्जिट करते हैं, इस ट्रैक को जाके अप्लाई करते हैं इंटरफेस FA0/1 पे, और हम कहते हैं ट्रैक नहीं GLBP, और यहाँ पे हम GLBP का ग्रुप नंबर 1 और ट्रैक नो GLBP 1, ओ सॉरी वेटेड ट्रैक, और ट्रैक जो हमने ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट लगाया है वो, और यहाँ पे हम डिक्रीमेंट वैल्यू सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज 20। मैंने 20 सेट कर दिया, ज़रा देखते हैं क्या होता है। डू शो ट्रैक करके आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ट्रैक कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। तो पहले ये वेरीफाई कर लेना है डू शो ट्रैक करके, सी के ट्रैक कॉन्फ़िगर हुआ है और कौन सा इंटरफेस जो है वो ट्रैक हो रहा है। कभी कभी ऐसे होता है हम गलती से जो ट्रैकिंग होती है वो कॉन्फ़िगर तो करते हैं ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन ट्रैकिंग में जो ट्रैक इंटरफेस है ना वो गलत डाल देते हैं हम। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए। अच्छा जी, तो इस वक्त ट्रैक ऑब्जेक्ट 10 है हमारे पास, इंटरफेस FA0/0 के हम लाइन प्रोटोकॉल को चेक कर रहे हैं, और इस वक्त लाइन प्रोटोकॉल जो है वो है अप। और ट्रैक ट्रैक कहाँ से हो रहा है, ट्रैक ऑब्जेक्ट को हमने अप्लाई किया हुआ है FA0/1 पे। FA0/1 पे बैठ के हम FA0/0 को ट्रैक कर रहे हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसको इंटरफेस FA0/0 पे जाते हैं और इसको ना हम शट कर देते हैं। तो देखें शट कर दिया, मेरे पास मैसेज भी आ गया, ट्रैक ऑब्जेक्ट ने मुझे एक ट्रैकिंग स्टेटमेंट सेंड की है कि इंटरफेस डाउन हो गया है। डू शो ट्रैक कर देते हैं, डू शो ट्रैक। तो डू शो ट्रैक करने से ये देखें इंटरफेस ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन भी आ गया हमारे पास, और हम चेक करते हैं कि इंटरफेस FA0/1 पे जो GLBP की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कोई चेंज आई है या नहीं। डू शो GLBP ब्रीफ। तो ये देखें जी, अब ये स्टिल ये जो है ये AVF है अभी तक। तो अब जो पैकेट इसकी तरफ आएंगे ना वो तो डिस्कार्ड हैं, या ये रिजॉल्व करेगा किसी दूसरे राउटर के लिए, लेकिन ये यहाँ से सेंड नहीं कर सकता इन पैकेट्स को। तो हमें इसको अब ठीक करना है। तो ठीक कैसे करना है, एक दफ़ा डू शो GLBP कर लेते हैं, और यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे आप ये भी नोट करेंगे कि ट्रैकिंग हमने अप्लाई की है या नहीं।
तो ट्रैकिंग के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो ट्रैक ऑब्जेक्ट का बनना, ट्रैक ऑब्जेक्ट का सही जगह पे अप्लाई होना। तो अप्लाई तो हमने किया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि ट्रैकिंग को हमने डिक्रीमेंट वैल्यू जो है वो 20 डिक्रीमेंट उसने किया है और 80 पे आई है वैल्यू। तो थ्रेश होल्ड वैल्यू हमें क्या कह रही है? तो थ्रेश होल्ड वैल्यू हमें कह रही है कि अगर ये वेटिंग की वैल्यू 1 या लोअर देन 1 हो तो फिर ये मजीद एवीएफ ना रहे, मजीद वर्किंग ना करे। अगर तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे या तो हम डिक्रीमेंट वैल्यू को 100 कर दें, या हम ये थ्रेश होल्ड वैल्यू जो है यहाँ पे रेशो जो है वो 80 180 की रेशो कर दें। यहाँ पे इस तरह का हम कोई काम यहाँ पे कर सकते हैं, 80-20 रेशो के 20 से लेस वैल्यू हो तो इस तरह काम हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने ये कमांड दिया ना, ये हमने ज़रा रॉन्ग कर दिया कमांड। इस कमांड को हम ठीक करते हैं और इस कमांड में हम डिक्रीमेंट वैल्यू जो है ना वो इस वक्त फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस इसको यहाँ पे 100 कर देते हैं। वैसे आप थ्रेश होल्ड वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ओके जी, हम ट्रैकिंग पे डिस्कशन कर रहे थे और मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ा, तो मैं वीडियो पॉज करके वापस आया हूँ, तो मुझे याद नहीं है कि इस वक्त हम क्या कर रहे थे, ट्रैकिंग में हम कहाँ पहुँचे थे। लेकिन ट्रैकिंग को ट्रबल शूट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमने ट्रैकिंग, याद रखिए कि इसमें ट्रैकिंग जो है इसका फीचर इनेबल नहीं होता, हमें ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना पड़ता है जीएलबीपी में किसी इंटरफेस को, आउटसाइड इंटरफेस को ट्रैक करने के लिए। तो ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले तो हमारे पास ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर होना चाहिए, शो ट्रैक। तो इस वक्त हमने ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर की हुई है R4 पे, और R4 पे हमने ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर की हुई है और लाइन प्रोटोकॉल को ट्रैक कर रहे हैं, और ट्रैकिंग हमने अप्लाई की हुई है FS0/1 पे। हम FS0/1 पे बैठ के FS0/0 को ट्रैक कर रहे हैं कि जैसे ही FS0/0 डाउन हो, हमारा R4 जो है वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड ना करे, क्योंकि राउंड रॉबिन टेक्निक लगी हुई है। एक होस्ट की ट्रैफिक R4 फॉरवर्ड करेगा, एक की R3 और एक की R2। तो अगर R4 AVF रहेगा, अगर R4 AVF रहे और इंटरफेस FS0/0 भी डाउन हो जाए तो पैकेट्स जो हैं वो ज़ाया होते रहेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये मज़ीद AVF ना रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो जी ट्रैकिंग हमारे पास इनेबल है, और अब हमने ये देखना है कि ये ट्रैकिंग जो है ये इंटरफेस पे अप्लाई हुई हुई है या नहीं। तो शो रन करके हम चेक कर लेते हैं, शो रन। और शो रन में जाके हमें पता चलेगा FA0/ ये हमने ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर की हुई है, FA0/1 पे हमने ये देखें ट्रैकिंग इनेबल की हुई है। और आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो ट्रैकिंग में डिक्रीमेंट वैल्यू होती है, ये हमने इस वाली वैल्यू के हिसाब से सेट करनी होती है। शो GLBP करके आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एक वैल्यू आ रही है थ्रेश होल्ड। थ्रेश होल्ड अगर लोअर देन 1 हो हमारे पास वेटेड की वैल्यू, वेटिंग की वैल्यू, तो फिर हमें क्या करना है, हमने इसको AVF नहीं रहने देना। तो ये डिक्रीमेंट वैल्यू हमें इस थ्रेश होल्ड को सामने रख के कॉन्फ़िगर करनी होगी कि हमारी थ्रेश होल्ड की जो लोअर वैल्यू है, डिक्रीमेंट होने के बाद ये वेटिंग की वैल्यू इस लोअर वैल्यू के से नीचे आनी चाहिए, तब हमारी ट्रैकिंग सही काम करेगी। तो इस वक्त हमने हम क्या कहते हैं, इंटरफेस FA0/0 को FA0/0 को हम शट करते हैं, और आप लोग देखेंगे कि ये मज़ीद AVF नहीं रहेगा। तो मैं पहले आपको डू शू GLBP ब्रीफ दिखाता हूँ। तो ये देखें, इस वक्त ये हमारा एक्टिव राउटर है और ये AVF भी है, ये फॉरवर्डर भी है। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस FA0/0 को शट कर देते हैं। जैसे ही मैं इंटरफेस FA0/0 को शट करूंगा, आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास मैसेजेस आए हैं, ट्रैकिंग स्टेटमेंट एक आई है कि डाउन हो गया। तो अगर मैं डू शो ट्रैक करूं, तो ट्रैक करने से हमें पता चला लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया। गुड, डू शो GLBP कर लें, इससे हमें पता चलेगा जनाब कि GLBP हमारे पास ये कहाँ है, GLBP में हमारे पास ये हमने कमांड दी है, ये इतना काम हो भी गया। मैं आपको डू शो GLBP है,
और यहाँ पे ये देखें वेटिंग की वैल्यू ज़ीरो हो गया, कन्फिगर थी 100 क्योंकि मैंने डिक्रीमेंटल वैल्यू ज़ीरो सेट की हुई है, 100 सेट की हुई है। अगर मैं डिक्रीमेंट वैल्यू 20 सेट करता या 30 सेट करता तो ये काम नहीं होना था। क्या काम हुआ है ज़रा, डू शो GLBP, ब्रीफ करके देखते हैं। तो ये देखें ज़रा, ये अब AVF नहीं रहा मजीद, ये एज ए AVF काम नहीं कर रहा अब। तो जब ये मैक रिजॉल्व कर रहा होगा तो ये किसी को भी अपना मैक एड्रेस अब नहीं देगा। तो और अगर मैं R3 पे आपको जाके दिखाऊं, R3 पे, तो यहाँ पे भी आप मैसेज देख रहे हैं, डू शो GLBP, डू शो GLBP ब्रीफ। तो ये देखें, अब ये दो के लिए फॉरवर्डिंग का काम कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जी, कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग हमने कैसे कॉन्फ़िगर करनी होती है। शो ट्रैक की कमांड हमारी बहुत हेल्प करती है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में। और आज हमारा एक दफ़ा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास HSRP, VRRP, GLBP में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं। तो सिस्को प्रोप्राइटी हैं, HSRP और GLBP, VRRP सिस्को प्रोप्राइटी नहीं है। इंटरफेस IP एड्रेस कैन एक्ट एज वर्चुअल IP एड्रेस, नो एंड नो। GLBP में यस, इन वी आर आर पी में यस। और आपको याद होना चाहिए कि अगर इंटरफेस का IP एड्रेस एज ए वर्चुअल यूज़ हो रहा हो तो वो राउटर अपनी प्रायोरिटी जो है वो 255 सेट कर लेता है और मास्टर बन जाता है। तो डजेंट मैटर कि बाकी प्रायोरिटीज़, बाकी IP एड्रेसेस क्या हैं, अभी जैसे हमारी लैब के शुरू में हुआ था। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी पे प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर नहीं की हुई, सबकी प्रायोरिटीज़ सेम होंगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो IP एड्रेस की बेस पे डिसीजन होगा। लेकिन अगर मैं इंटरफेस के IP को एज ए वर्चुअल IP यूज़ कर रहा हूँ तो प्रायोरिटीज़ सेम नहीं रह सकती। जिस राउटर का IP यूज़ हो रहा होगा उसकी ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट ही 255 हो जाएगी। ओके जी, मोर देन वन राउटर इन अ ग्रुप कैन साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड ट्रैफिक फॉर दैट ग्रुप, नो नो एंड यस। ओके, तो ये लोड बैलेंसिंग की बात करें तो इन दोनों में तो लोड बैलेंसिंग होती नहीं, इसलिए GLB पे लोड बैलेंसिंग होती है लेकिन दूसरे तरीके से। तो इसलिए साइमल्टेनियसली सेंड नहीं करते। GLBP में ये साइमल्टेनियसली चार राउटर ट्रैफिक को सेंड कर रहे होते हैं। हेलो टाइमर 3 सेकंड, 3 सेकंड और इसका है 1 सेकंड, और ये डेड टाइमर है। और प्रियम्पशन जो है वो दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट, GLBP में AVG के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है, ऑन नहीं होती, और AVF में ऑन होती है। अगर मैं आपको शो GLBP करके दिखाऊं R4 पे, डू शो GLBP, तो ये हमारा जो है ये हमारा एक एक्टिव राउटर है। देखें इसकी प्रीएम्पशन जो है बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है, लेकिन नीचे हमारे पास फॉरवर्डर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है AVF की। तो ये हमारे पास फॉरवर्डर 1 है, फॉरवर्डर 1 और इसकी प्रीएम्पशन इनेबल है। ये फॉरवर्डर 2 है, इसकी प्रीएम्पशन भी इनेबल है। और इसी तरह ये फॉरवर्डर 3 है, इसकी प्रीएम्पशन भी इनेबल है। ओके, तो हमारे पास प्रीएम्पशन जो होती है वो AVG में, AVG की के लिए प्रीएम्पशन नहीं होती, AVF के लिए होती है। ओके, और ट्रैकिंग VRRP में यस इनेबल होती है प्रीएम्पशन, HSRP में नहीं होती। डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटीज़ 100 होती हैं, डिफ़ॉल्ट वेट 100 होता है। और ये GLBP में ही होता है वेट, HSRP VRRP में नहीं होता। अथेंटिकेशन सपोर्टेड होते हैं, ये मल्टीकास्ट एड्रेस होते हैं, और ये वर्चुअल IP एड्रेसेस हैं, मैक एड्रेसेस हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और होपफुली आप लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प हुई होगी। और आज हमारा FHRP एंड हो गया। आपको क्वेश्चंस के लिए आप लोग फेसबुक पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुश रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह।